हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आप लोगों को अगर वीडियो से वैल्यू मिलती है या फिर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अदर स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके और अदर स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर ऐसे स्टूडेंट जो अभी इस चैनल से जुड़ रहे हैं नए नए, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, मुझे भी लगेगा कि मुझे जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड करने चाहिए और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए जाएं और जल्दी से जल्दी आर के जैन बुक को कंप्लीट किया जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि सर आर के जैन बुक का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए, उसके लिए हम लोग पे करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ये पेड वर्जन आपको प्रोवाइड करूं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को आर के जैन बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन फ्री में प्रोवाइड करूं यूट्यूब के ऊपर। तो इसीलिए इसके बदले में आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे उनको भी इस सीरीज़ का बेनिफिट हो सके। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 201 से 215 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, कास्टिंग प्रोसेस इज़ प्रिफर्ड फॉर पार्ट्स हैविंग। तो कास्टिंग प्रोसेस को हम किस लिए प्रेफर करते हैं, तो कास्टिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर्स में। कास्टिंग प्रोसेस बहुत ही पुराना मेथड होता है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी रॉ मटेरियल लेते हैं और उस रॉ मटेरियल को एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है वो मेल्टेड हो जाता है और मॉल्टन मेटल बन जाता है। उस मॉल्टन मेटल को हम कैविटी के अंदर पोर करते हैं और पोर करने के बाद उसको सॉलिडिफाई करते हैं, जिससे हमें डिज़ायर्ड शेप मिल जाता है। और जब हमें डिज़ायर्ड शेप, जो आवश्यक शेप है, वो हमें मिल जाता है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को हम कैविटी से बाहर निकाल लेते हैं और वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। अब इसके अंदर हम कुछ मशीनिंग, कुछ अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अगर हमें प्राप्त करनी है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि प्री फैब्रिकेटेड पार्ट इंसर्ट कर देते हैं कास्टिंग के अंदर, जिससे हमें क्या होता है कि डिफरेंट सेक्शंस पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। और ये जो कास्टिंग मेथड है वो बहुत ही चीप होता है, क्योंकि इसके द्वारा हम, ये एक डायरेक्ट वे होता है किसी भी शेप को प्रोड्यूस करने का, जिसके अंदर हमें डिज़ायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ प्राप्त हो जाती हैं। और इसके द्वारा हम कुछ ऐसे मेटल्स का भी कास्टिंग कर सकते हैं जो हाईली क्रीप रेजिस्टेंस होती हैं। ऐसी मेटल्स और ऐसे अलॉय जिनका क्रीप रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ऐसी मेटल्स को भी हम इजीली कास्ट कर सकते हैं इसके द्वारा। क्योंकि जो हाई क्रीप रेजिस्टेंस अलॉय होती हैं उनको हम दूसरी प्रोसेस के द्वारा वर्क नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कास्टिंग के द्वारा इजीली कर सकते हैं। और जो कॉस्ट एसोसिएटेड होती है कास्टिंग के अंदर वो बहुत ही कम होती है, बहुत कम कॉस्ट में ये इजीली प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। कास्टिंग इज प्रिफर्ड व्हेन कंपोनेंट्स आर डिजायर्ड इन लो क्वांटिटी। तो कास्टिंग प्रोसेस का हम वहाँ पे यूज करते हैं जब हमें लो क्वांटिटी में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं। अगर लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने हैं तो हम दूसरे मेथड का यूज करेंगे, लेकिन अगर लो क्वांटिटी में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं तो हम कास्टिंग का मेथड का यूज करते हैं। और यहाँ पर जो कास्टिंग प्रोसेस है, कास्टिंग प्रोसेस के अंदर किसी भी पार्ट्स को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी डिटेल्स की आवश्यकता होती है। जैसे उसके अंदर जो पैटर्न है वो किस मटेरियल का बनाना है, उसके अंदर कौन कौन से अलाउंसेस प्रोवाइड करने हैं, तो जैसे उस मटेरियल के अंदर कोई कितना डिस्टोर्शन होगा वो डिस्टोर्शन हमें पता होना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे डिटेल्स की आवश्यकता होती है कास्टिंग के अंदर। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनकी हमें बहुत सारी डिटेल्स पता है पहले से, तो उनको हम कास्टिंग के द्वारा इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है 202, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द विड्रॉल ऑफ पैटर्न। पैटर्न को विड्रॉ करने के लिए हम अलाउंस प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम ड्राफ्ट अलाउंस कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस होता है ये 0.5 से 2 डिग्री तक प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर ये हमारा पैटर्न है, सपोज ये हमारा पैटर्न हो गया। अब इसको रिमूव करना है, तो रिमूव करना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। जैसे हमारा ये मोल्ड है,
इस मोल्ड के अंदर ये पैटर्न रखा हुआ है और इसके चारों तरफ क्या है, सैंड है। ठीक है, तो सैंड यहाँ पे इसकी सरफेसेस के साथ क्या होगा, चिपका रहेगा। तो जब हम इसको रिमूव करेंगे तो इसको निकालना क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो सैंड जो है पैटर्न की सरफेसेस के साथ कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर इस तरीके का टैपर सेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं पैटर्न के अंदर। तो टैपर सेक्शन से क्या होगा, जो सरफेस और सैंड के बीच में जो कांटेक्ट आ रहा है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा और उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पैटर्न को रिमूव करने के लिए, इजीली रिमूव करने के लिए हम ये टैपर प्रोवाइड करते हैं। फॉर इजी रिमूवल ऑफ द पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड फॉर वर्टिकल सरफेसेस ऑफ द पैटर्न, ड्राफ्ट और टैपर अलाउंसेज आर प्रोवाइडेड। तो इसलिए हम ड्राफ्ट और टैपर अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। ड्यू टू दिस कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट बिटवीन पैटर्न एंड मोल्ड मटेरियल विल बी रिड्यूस। तो इसके कारण जो कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट आ रहा है मोल्ड मटेरियल जो सैंड है उसके बीच में और पैटर्न की सरफेसेस के बीच में, तो वो हमारा कम होता जाता है कॉन्टैक्ट। तो इसके कारण इजीली हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ड्राफ्ट प्रोवाइड किया जाता है या टैपर प्रोवाइड किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट 203, लीस्ट श्रिंकेज अलाउंस इज प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से किस में हम सबसे कम श्रिंकेज अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर श्रिंकेज अलाउंस देख लेते हैं। श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है कि जब हम मेटल को सॉलिडिफाई करते हैं, जैसे हमने इस मोल्ड कैविटी के अंदर पैटर्न से क्या है बना लेते हैं, कैविटी बना लेते हैं। तो कैविटी जब फॉर्म हो जाती है उसके अंदर हम क्या करेंगे, मॉल्टन मेटल को पोर करते हैं। ठीक है, मॉल्टन मेटल को पोर करेंगे तो मॉल्टन मेटल यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो पैटर्न के द्वारा कैविटी बनी है उस कैविटी में सॉलिडिफाई होगी। और जब ये सॉलिडिफाई हो जाती है तो इसके अंदर क्या होगा कि जो मेटल है वो श्रिंक करने लगती है। कि सॉलिडिफाई होगा तो श्रिंकेज होगा उसके अंदर। तो श्रिंकेज के कारण जो प्रोडक्ट है वो हमारा, उसका साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए उसके अंदर हम श्रिंकेज अलाउंस प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा श्रिंक हो रहा है मेटल उसको कंपनसेट करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ मटेरियल दिए गए हैं, जैसे ग्रे कास्ट आयरन हो गया, इसका श्रिंकेज अलाउंस या कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस कितना होता है, 7 to 10.5, 7 से 10.5 तक होता है। और ये वाइट कास्ट आयरन है उसका 21 हो गया, मेलिवल कास्ट आयरन है उसका 15 होता है, स्टील का हो गया 20, कॉपर का हो गया 16 और ब्रास का हो गया 16, ब्रॉन्ज का हो गया यहाँ पर 10.5 to 21 और जिंक का है 24, लेड का है 24, एल्यूमिनियम का भी 16 और मैग्नीशियम का है 18। तो यहाँ पर ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट श्रिंकेज अलाउंस दिया गया है। और जो इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स इज़ ऑलवेज वॉल्यूमेट्रिक। जो मेटल के अंदर और अलॉयज के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है, वॉल्यूमेट्रिक होता है। बट द कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेज आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन लीनियर मेजर्स। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस है उसको हम हमेशा किस में एक्सप्रेस करते हैं, लीनियर डायमेंशंस में। ठीक है, तो यहाँ पे लीस्ट श्रिंकेज अलाउंस किसका हो जाएगा, ब्रास और एल्यूमिनियम। यहाँ पे ब्रास का भी 16 है, एल्यूमिनियम का भी 16 है और स्टील का होता है 20। तो यहाँ पे 20 तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दोनों में से ब्रास या एल्यूमिनियम दोनों में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन बुक के अंदर दिया है स्टील, स्टील तो हो नहीं सकता क्योंकि स्टील का है 20 हो नहीं सकता। लीस्ट पूछा है इसके अंदर, तो लीस्ट एल्यूमिनियम और ब्रास में से होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 204 में पूछा है द ड्राफ्ट अलाउंस ऑन द पैटर्न इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू। तो ड्राफ्ट अलाउंस किस लिए प्रोवाइड करते हैं हम, टू रिमूव द पैटर्न इजीली फ्रॉम द मोल्डिंग। मोल्डिंग में से पैटर्न को रिमूव करने के लिए इजीली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो बाकी के अलाउंसेज हैं, जो डिफरेंट टाइप के अलाउंसेज होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो ड्राफ्ट अलाउंसेज के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ड्राफ्ट अलाउंसेज के अंदर एक पॉइंट ये है, ये आप लोग को याद रखना है, द अमाउंट ऑफ टेपर वेरीज फ्रॉम 0.5 डिग्री टू 1.5 डिग्री। ये जो ड्राफ्ट अलाउंस है वो कितना वेरी करता है, 0.5 से 1.5 डिग्री तक वेरी करता है ये। इट मे बी रिड्यूज टू लेस देन 0.5 फॉर लार्जर कास्टिंग। जो लार्ज कास्टिंग होती है उनमें ये 0.5 तक हो जाता है। टेपर ऑन इनर सरफेसेस शुड बी ग्रेटर देन द आउटर सरफेस। जो इनर सरफेसेस पर टेपर है वो ज़्यादा होगा और आउटर सरफेसेस पर कम होगा।
और एक और पॉइंट ये है आपको याद रखना है, द वुडन पैटर्न रिक्वायर मोर टेपर देन मेटल पैटर्न। तो यहाँ पर वुड पैटर्न जो है उनमें ज़्यादा टेपर की रिक्वायरमेंट होती है कंपैरिजन टू मेटल पैटर्न। मेटल पैटर्न के कंपैरिजन में वुड पैटर्न में ज़्यादा टेपर रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि ग्रेटर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, क्योंकि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके कांटेक्ट में जो सैंड मटेरियल है या जो मोल्ड मटेरियल है वो आ रहा है, उसके कारण जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है वुड के अंदर। नेक्स्ट होता है मशीनिंग अलाउंस। तो मशीनिंग अलाउंस को हम कहते हैं फिनिशिंग अलाउंस। इसको फिनिशिंग अलाउंस भी कहते हैं, क्योंकि जैसे हम कास्टिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी सरफेस कैसी हो जाती है, इस तरीके की। कभी कभी क्या होता है, ये जो सरफेस है इरेगुलर सरफेस होती है, तो इस सरफेस को हम मशीनिंग करेंगे, जिससे क्या होगा, ये जो सरफेस है वो थोड़ी स्मूथ हो, सरफेस फिनिश अच्छी करेंगे उसकी। तो सरफेस फिनिश अच्छी करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का जो मटेरियल है वो कम होगा, क्योंकि हम मशीनिंग करेंगे इसके ऊपर। तो मशीनिंग करने से यहाँ का जो मटेरियल है वो कम होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो पैटर्न है उसके ऊपर एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं मशीनिंग अलाउंस। तो मशीनिंग अलाउंस में जो अलाउंस होता है वो वेरी करता है हमारा 1.6 mm टू 12.5 mm। और जो फेरस मेटल्स होती हैं उनके अंदर ज़्यादा मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है देन द नॉन फेरस मेटल्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है रैपिंग और शेकिंग अलाउंस। तो रैपिंग और शेकिंग अलाउंस से एक प्रकार का नेगेटिव अलाउंस होता है। जैसे जब हम यहाँ पे मोल्ड कैविटी के अंदर पैटर्न को रखते हैं, ये हमारा पैटर्न रख दिया सपोज हमने, ठीक है। जब इस पैटर्न को हम इसके अंदर रखते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ क्लियरेंस छोड़ा जाता है। यहाँ जो मोल्ड है, ये जो सैंड है, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरेंस छोड़ेंगे, तब ये पैटर्न हमारा इजीली रिमूव हो पाएगा। तो जब हम यहाँ पे इस पैटर्न को क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में, मतलब मूव करने से यहाँ पे क्या करेंगे, इधर उधर मूव करने से इस सैंड के अंदर कुछ जगह बनाते हैं हम। तो जो जगह बन रही है उसी को हम क्या कहते हैं, रैपिंग कहते हैं। जब हम मूव कराते हैं पैटर्न को इधर उधर सभी डायरेक्शन में उसको जगह बनाने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, रैपिंग कहते हैं या फिर शेकिंग कहते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, उसके चारों तरफ जो जगह बनी है वो क्या होगी, कैविटी थोड़ी सी एनलार्ज हो जाती है, ठीक है। जब हम पैटर्न को रिमूव कर रहे हैं तो कैविटी क्या हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो कैविटी एनलार्ज हो जाएगी तो हम क्या करते हैं, उस कैविटी को कम कर देते हैं। उसके अंदर जो अलाउंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या करेंगे, कम अलाउंस प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव अलाउंस कहते हैं। नेक्स्ट होता है डिस्टोर्शन अलाउंस। तो डिस्टोर्शन अलाउंस में क्या होता है, जब हमारी मेटल सॉलिडिफाई होती है, जैसे हमारी ये पैटर्न है, ये हमारा पैटर्न हो गया, इस पैटर्न को हमें, ये पैटर्न हो गया, पैटर्न से हमारी जो कैविटी बनी हुई है उस कैविटी के अंदर हम मोल्टन मेटल पोर करेंगे, और उस मेटल को जब सॉलिडिफाई करते हैं तो सॉलिडिफाई करने से जो प्रोडक्ट बन रहा है, जब हम उसको सॉलिडिफाई करते हैं तो ये क्या करेगा, श्रिंक करेगा। इसके अंदर क्या होगा, डिस्टोर्शन आ जाता है। जैसे ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा, प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, कभी या तो ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा, ये हमें चाहिए इस तरीके का प्रोडक्ट, लेकिन ये कैसा हो जाता है, इस तरीके का हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे ये जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है थोड़ी सी डिस्टोर्ट हो जाती हैं, या फिर क्या होगा, ये इस तरीके से अंदर साइड झुक जाएगा, ये इस तरीके से झुक जाएगा। तो क्या होगा, ये डिस्टोर्शन आ जाता है इसकी जो सरफेसेस है। तो यहाँ पर इस डिस्टोर्शन को कम करने के लिए, इसको कंपनसेट करने के लिए डिस्टोर्शन अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। तो दिस अलाउंस इज प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न टू कंपनसेट फॉर पॉसिबल डिस्टोर्शन ऑफ द कास्टिंग बिकॉज ऑफ द अनइक्वल कूलिंग रेट। क्योंकि उसके अंदर अनइक्वल कूलिंग रेट है तो इसके कारण उसके अंदर डिस्टोर्शन आ जाता है ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द कास्टिंग एंड अनइवन इंटरनल स्ट्रेसेस। सच अलाउंसेज डिपेंड्स ऑन द जजमेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ पैटर्न मेकर। तो इस प्रकार का जो अलाउंस है वो किस पर डिपेंड करता है, जो पैटर्न मेकर है उसके एक्सपीरियंस और जजमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के अलाउंसेज। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 204 देखा था, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट 205। द टेपर प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न फॉर इट्स इजी एंड क्लीन विदड्रॉल फ्रॉम द मोल्ड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर टेपर प्रोवाइड किया जाता है किसमें, ड्राफ्ट अलाउंसेज में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
इजी रिमूवल ऑफ पैटर्न के लिए हम ड्राफ्ट अलाउंस के अंदर टेपर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है द ड्राफ्ट अलाउंस ऑन मेटेलिक पैटर्न इज इन कंपैरिजन टू वुडन इज। तो मेटेलिक पैटर्न का जो टेपर अलाउंस है या ड्राफ्ट अलाउंस है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू वुड, क्योंकि वुड के अंदर क्या होता है, जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वुड के अंदर टेपर अलाउंस हम ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटेलिक पैटर्न। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 207, ए बिग एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंथेटिक सैंड इन फाउंड्री शॉप इज़ दैट। तो सिंथेटिक सैंड को हम क्या करते हैं, बनाते हैं आर्टिफिशियली, और उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ये हम लोग देखे थे। नेचुरल सैंड क्या होता है, इट कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बाइंडिंग क्ले एंड देयरफॉर नो मोर बाइंडर इज रिक्वायर्ड टू एडेड। तो ये क्या होता है, नेचुरल होता है, इसके अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्ले एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, इसलिए इसके अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। और सिंथेटिक सैंड क्या होता है, एक प्रकार का आर्टिफिशियल कंपाउंड सैंड होता है, जिसके अंदर हम मिक्स करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स को, जैसे बाइंडर्स हो गए और सैंड हो गए। तो इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सिंथेटिक सैंड की, उनको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इट्स प्रॉपर्टीज कैन बी कंट्रोल इजीली। नेक्स्ट है 208, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ मोर श्रिंकेज अलाउंस। तो इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसका श्रिंकेज अलाउंस सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर श्रिंकेज अलाउंस लेड का है 24, एल्यूमिनियम का है 16, स्टील का है 20 और कास्ट आयरन का है 21। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है जिंक और लेड 24। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिए हैं, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, ब्रास एंड लेड और स्टील। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लेड। अब नेक्स्ट है 209, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स an added projection on the pattern and forms a sheet of support and locate the core in the mold। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से किस में हम एक एडिड प्रोजेक्शन प्रोवाइड करते हैं पैटर्न के ऊपर, जो एक शीट फॉर्म करता है, जो सपोर्ट करता है कोर को और उस कोर को लोकेट भी करता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कोर प्रिंट्स के बारे में। फॉर सपोर्टिंग द कोर्स इन द मोल्ड कैविटी an impression in the form of a races is made in the mold with the help of a projection on pattern। तो मोल्ड कैविटी के अंदर कोर को सपोर्ट करने के लिए कुछ इम्प्रेशंस बनाए जाते हैं, किसके फॉर्म में, रेसेस के फॉर्म में। तो ये जो रेसेस के फॉर्म में इम्प्रेशंस बनाए जा रहे हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, पैटर्न के द्वारा। पैटर्न के ऊपर हम कुछ प्रोजेक्शंस प्रोवाइड कर देते हैं जिसके द्वारा ये रेसेज फॉर्म होते हैं, और ये जो रेसेज फॉर्म हुए हैं वो क्या करते हैं, कोर को सपोर्ट करते हैं। दिस प्रोजेक्शन इज नॉन एज कोर प्रिंट। और ये जो प्रोजेक्शन होते हैं इनको हम कहते हैं कोर प्रिंट। कोर प्रिंट्स आर फॉलोइंग टाइप। जो कोर प्रिंट्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल कोर प्रिंट्स हो सकते हैं, वर्टिकल कोर प्रिंट्स हो सकते हैं, बैलेंस्ड कोर प्रिंट्स, कवर कोर प्रिंट्स और बिंग कोर प्रिंट्स। तो हॉरिजॉन्टल कोर प्रिंट्स क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, सीट प्रोड्यूस करते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल कोर के लिए। और ये जो वर्टिकल कोर होते हैं वो वर्टिकल कोर को सपोर्ट करने के लिए सीट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही बैलेंस्ड कोर होते हैं, इसमें क्या होता है, कुछ मोल्ड कैविटी के अंदर रहता है और कुछ इन द फॉर्म ऑफ सीट के फॉर्म में रहता है, तो इसलिए इसको कहते हैं बैलेंस्ड कोर प्रिंट्स। और कुछ होते हैं कवर कोर प्रिंट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि कुछ एडेड प्रोजेक्शंस हम पैटर्न के ऊपर प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीट टू सपोर्ट एंड लोकेट द कोर। तो कोर को सपोर्ट करने के लिए जो प्रोजेक्शन प्रोवाइड करते हैं पैटर्न के ऊपर, उनको हम क्या कहते हैं, कोर प्रिंट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द मोल्ड इज हाउस्ड इन अ। तो मोल्ड हम किसके अंदर हाउस करते हैं, फ्लास्क के अंदर। ऑप्शन नंबर ए है इसका। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था इसके अंदर सैंड कास्टिंग के अंदर। तो ये हमारा क्या होता है, फ्लास्क होता है और इसके अंदर पूरा मोल्ड प्रिपेयर किया जाता है। और ये चैपलेट्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स में। चैपलेट्स क्या होते हैं, मेनली कोर को सपोर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जो इनसाइड होते हैं कैविटी के अंदर। यहाँ के मोल्ड कैविटी के अंदर जब कोर होता है, कोर को सपोर्ट करने के लिए हम चैपलेट्स का यूज करते हैं। लेकिन जो कोर प्रिंट्स होते हैं वो
पैटर्न के ऊपर प्रोजेक्शन प्रोवाइड करके हम कुछ रेसेस बनाते हैं जिनको कोर प्रिंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है लूज पीस पैटर्न। तो लूज पीस पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लूज पीस पैटर्न क्या होते हैं? पैटर्न के अंदर कुछ प्रोजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जब हम मोल्ड के अंदर पैटर्न को रखते हैं और कैविटी फॉर्म करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं। जैसे हम अगर देखें, ये हमारा पैटर्न है, ये हमारा पैटर्न है, इसके अंदर ये इस तरीके के प्रोजेक्शंस होते हैं। अगर इस तरीके के प्रोजेक्शंस हैं तो इसके कारण इसको रिमूव करना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए ये जो प्रोजेक्शंस हैं इनको हम क्या करते हैं, लूज पीस बनाते हैं। ये लूज पीस पैटर्न इसलिए बनाते हैं जिससे उस पैटर्न को रिमूव करना इजी हो जाए। तो इसलिए ये जो लूज पीस पैटर्न है वो वहाँ पे यूज किए जाते हैं व्हेन द पैटर्न कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द मोल्ड से निकाल नहीं पाते हैं, उसको ईजीली ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, तो उस समय हम लूज पीस पैटर्न यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोर्स आर यूज टू। तो कोर हम किस लिए यूज करते हैं? टू मेक डिजायर्ड रेसेज इन द कास्टिंग। कास्टिंग के अंदर डिजायर्ड रेसेज फॉर्म करने के लिए हम कोर्स यूज करते हैं। तो कोर क्या होता है? ए कोर इज़ अ बॉडी मेड ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल। तो ये जो कोर है, कोर एक प्रकार की बॉडी होती है जो किसका बना रहता है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल का बना रहता है। विच इज़ सेट इनटू द प्रिपेयर मोल्ड बिफोर क्लोजिंग एंड पोरिंग इट। मोल्ड प्रिपेयर किया है उसके अंदर हम सेट करते हैं, उसके अंदर हम कोर सेट करते हैं। कोर सेटिंग हम लोगों ने देखा था। कोर सेट करते हैं बिफोर क्लोजिंग, उस मोल्ड को क्लोज करने से पहले और पोरिंग करने से पहले हम कोर सेटिंग करते हैं। फॉर फॉर्मिंग द होल्स, रेसेज, प्रोजेक्शन, अंडरकट्स एंड इंटरनल कैविटीज़। किसके लिए करते हैं हम? फॉर फॉर्मिंग होल्स, रेसेज, प्रोजेक्शन, अंडरकट्स एंड इंटरनल कैविटीज़। तो ये हमारा कोर होता है। द कोर्स आर सब्जेक्टेड टू मच मोर सीवियर थर्मल एंड मैकेनिकल इफेक्ट देन द मोल्ड बिकॉज दे आर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई मोल्टन मेटल। कॉन्सिक्वेंटली कोर्स एंड शुड मीट मोर स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट। तो जो कोर होते हैं उन पर सबसे ज़्यादा थर्मल और मैकेनिकल इफेक्ट पड़ता है क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं मोल्टन मेटल के, इसलिए इनको रिफ्रैक्टरी मटेरियल का बनाया जाता है। तो कोर हमारे क्या करते हैं? मेक डिजायर्ड रेसेस इन द कास्टिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है 213। इसमें पूछा है ट्रॉवल इज। तो ट्रॉवल एक प्रकार का हैंड टूल है। तो ये डिफरेंट टाइप के हैंड टूल्स यूज किए जाते हैं फाउंड्री शॉप के अंदर। ये आप लोग रीड कर लेना। ये हम लोग देख चुके हैं रेडल एक प्रकार की छलनी होती है जो इम्प्योरिटीज़ हैं सैंड के अंदर उनको रिमूव करने के लिए, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये शॉवल है, वुडन हैंडल रहता है और एक फ्लैट पैटर्न ये इस तरीके का रहता है जिसके द्वारा हम मटेरियल को भरने के लिए यूज करते हैं, मिक्स करने के लिए यूज करते हैं, सैंड को भरने के लिए इस तरीके के। तो ये बहुत सारे हैंड टूल्स हैं, ये आप लोग रीड कर लेना। जैसे ये हो गया रैमर, यहाँ पे जो हमारा सैंड है उसको रैमिंग करने के लिए हम इस प्रकार के रैमर्स यूज करते हैं। ये बेंच रैमर हो गया, स्ट्राइक ऑफ बार, ये इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को देखना है ट्रॉवल। तो ट्रॉवल क्या है? ट्रॉवल्स आर यूज्ड फॉर फिनिशिंग फ्लैट सरफेसेज एंड जॉइंट्स इन अ मोल्ड। तो मोल्ड के अंदर जो जॉइंट्स हैं और सरफेसेज हैं, फ्लैट सरफेस, उनको फिनिश करने के लिए यूज किया जाता है, उनकी फिनिशिंग के लिए यूज किया जाता है ये। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो बिल्डिंग्स बनाने में जो कारीगर यूज किए जाते हैं वो इसी का यूज करते हैं उन सरफेसेस को फ्लैट करने के लिए। तो दे आर मेड ऑफ आयरन एंड आर प्रोवाइडेड विद अ वुडन हैंडल। तो यहाँ पे ये आयरन की बनी होती है और ये वुडन हैंडल होता है। तो इस प्रकार की होती है ट्रॉवल। और ये बाकी के हैंड टूल्स हैं, ये आप लोग रीड कर लेना यहाँ पर। स्प्रू, गैगर्स, क्लैम्स, स्प्रू पिन, मैलेट। मैं ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे, तो आप लोग रीड कर लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए लॉन्ग फ्लैट मेटल प्लेट फिटेड विद एन ऑफसेट हैंडल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 214। सिंकेज अलाउंस इज मेड बाय। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ये
ये हमारा एक वर्क पीस है, प्रोडक्ट है। अब ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इसकी जो आउटर डायमेंशंस हैं, आउटर डायमेंशंस क्या करेंगी, सिंक करेंगी, क्योंकि सॉलिडिफाई हो रही हैं तो जो आउटर डायमेंशंस हैं वो क्या होंगी, कम होंगी। तो यहाँ पर जो आउटर डायमेंशंस हैं वो हम क्या करते हैं, उनमें ऐड करते हैं मटेरियल डायमेंशंस में। मतलब यहाँ पे जो आउटर डायमेंशन है वो हमारी क्या करेंगी, फाइनली सिंक होने के बाद कम हो जाएंगी। ठीक है, जब ये डायमेंशंस कम होंगी तो हम क्या करेंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें तो हमें एक्चुअल डायमेंशन चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो आउटर डायमेंशंस हैं, आउटर डायमेंशंस में हम ऐड करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल डायमेंशंस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन जो इंटरनल डायमेंशंस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये हमारा कोई प्रोडक्ट है, इसके अंदर कोई होल है, यहाँ पर ये जो होल है, ये जो होल है वो क्या करेगा, सिंक करने के बाद लार्ज होगा, एनलार्ज होगा। तो एनलार्ज होगा तो इसकी डायमेंशंस हमें क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिंक करने के बाद क्या होगा, एनलार्ज होगा। तो एनलार्ज होगा तो हमारे इसकी जो डायमेंशन है वो कम करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो श्रिंकेज अलाउंस होते हैं, श्रिंकेज अलाउंसेज में क्या करते हैं, जो आउटर सरफेस हैं, जो आउटर डायमेंशंस हैं, जैसे ये आउटर डायमेंशंस हो गई और ये हमारी इंटरनल डायमेंशंस हो गई इसकी, अगर इसके अंदर होल है तो आउटर डायमेंशंस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे डायमेंशन, और जो इंटरनल डायमेंशन है उनमें हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इंटरनल डायमेंशंस हमारी सॉलिडिफाई होने के बाद एनलार्ज होंगी और जो आउटर डायमेंशन है वो हमारी श्रिंक करेंगी। ठीक है, ये क्या होंगी, हमारी डायमेंशन कम हो जाएंगी श्रिंक करने के बाद। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, एडिंग टू एक्सटर्नल डायमेंशन एंड सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इंटरनल डायमेंशन। अब देखते हैं नेक्स्ट, (215) वुड फॉर पैटर्न इज कंसिडर्ड ड्राई व्हेन मॉइस्चर कंटेंट इज। तो पैटर्न मेकिंग के लिए हम वुड का कब प्रिपेयर करते हैं, जब मॉइस्चर कंटेंट हमारा लेस देन 15% हो, तब हम वुड को पैटर्न मेकिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पैटर्न मटेरियल देखते हैं, द मेन पैटर्न मटेरियल आर वुड, मेटल एंड प्लास्टिक। द सिलेक्शन ऑफ पैटर्न मटेरियल डिपेंड्स ऑन द साइज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पैटर्न, डायमेंशनल एक्यूरेसी रिक्वायर्ड एंड वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग नीड टू बी मेक फ्रॉम द पैटर्न। तो ये किस पर डिपेंड करता है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन द साइज, साइज पर डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पैटर्न, पैटर्न कितना कॉम्प्लेक्स है, डायमेंशनल एक्यूरेसी कितनी रिक्वायर है, या फिर जो वॉल्यूम है कास्टिंग का वो कितना आवश्यक है, तो उस पर डिपेंड करता है। फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ पैटर्न मटेरियल, पैटर्न मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी कास्टेड, द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन, कितना वॉल्यूम है प्रोड्यूस करना है, द सरफेस फिनिश एंड डायमेंशनल एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिज़ाइन चेंज, मोल्डिंग मेथड यूज्ड एंड कॉस्ट ऑफ द पैटर्न मटेरियल। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो वुड पैटर्न क्या होते हैं, द वुड इज़ द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड फॉर पैटर्न मेकिंग। पैटर्न मेकिंग के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन मटेरियल जो है वो वुड होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होता है और बहुत ही चीप होता है, और इसका जो मेन एडवांटेज क्या है कि इसको इजीली हम शेप दे सकते हैं, इजीली इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। इट पोजेज लो वेट एज कम्पेयर टू मेटल पैटर्न, और इसका जो वेट होता है वो भी मेटल के कंपैरिजन में कम होता है। वुड इज़ ऑप्टिमल फॉर वेरी लार्ज कास्टिंग एंड स्मॉल क्वांटिटी प्रोडक्शन, स्मॉल क्वांटिटी प्रोडक्शन और वेरी लार्ज कास्टिंग के लिए वुड एक ऑप्टिमम पैटर्न मटेरियल होता है। वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द वुड पैटर्न इज द डिस्टोर्शन ऑफ डायमेंशन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। तो जो डायमेंशंस में डिस्टोर्शन आता है वो ज़्यादा आता है वुड पैटर्न के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। दिस वार्पेज कैन रिड्यूस सम एक्सटेंट बाई प्रॉपर सीजनिंग ऑफ द वुड। इफ पॉसिबल द पैटर्न वुड शुड बी ड्राई, ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 10 to 14% बाई वेट इज डिजायरेबल। जो वुड पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, और जो मॉइस्चर कंटेंट है वो हमारा कितना होना चाहिए, 10 to 14% होना चाहिए। तो तब हम वुड को यूज कर सकते हैं इजीली। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 15%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।